नमस्कार। मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे विवाह के बाद भाग्य। जब भी आप किसी को विवाह के बाद मेलक हो गया और फिर अगर कोई प्रश्न आता है कि विवाह के बाद दोनों का जीवन कैसा चलेगा, तो स्वाभाविक बात है नवमांस को देखा जाता है, लेकिन लग्न कुंडली को देख के ही हम लोग ये निर्धारण कर कैसे सकते हैं कि इन दोनों जोड़ी का विवाह के बाद जिंदगी कैसा चलेगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि लग्न से शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र अगर षष्टम अष्टम पे बैठा हुआ है तो विवाह के बाद भाग्य हानि होने का संभावना रहता है। और अगर शुक्र धनपति होके दशम में बैठा हुआ है या तृतीय में बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों का दृष्टि अगर वहाँ पहुँच रहा है तो समझिए कि विवाह के बाद भाग्य में उन्नति स्वाभाविक है। और शुक्र अगर केंद्र भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों का दृष्टि हो रहा है, तो भाग्य में और उन्नति और मान सम्मान प्राप्ति भी कहा जाएगा। और अगर कन्या के कुंडली में धन स्थान पे, द्वितीय स्थान पे शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र, शुभ चंद्र बैठे हुए हों तो विवाह के बाद ऐसा दंपति नारी के भाग्य से अति धनवान, मान प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, भूमि भवन वाहन का प्राप्ति उसे मिलता है। और अगर नारी के कुंडली में, कन्या के कुंडली में द्वितीय स्थान, षष्ठ और द्वादश स्थान पे शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह बैठे हुए हों, सेकंड और द्वादश और षष्ठ स्थान पे पाप ग्रह अगर नारी के बैठे हुए हों तो विवाह के बाद दोनों के अंदर बहुत समस्याएं होते हैं और बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये मैं बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि विवाह के उपरांत किसी दंपति का जीवन पे क्या आने वाला समय पे धन को लेके, मान सम्मान को लेके, पारिवारिक सुख को लेके कैसे हम फलित करेंगे। ये अति सरल, सहज और सुगम सूत्र है। मैं बहुत सारे कुंडली पे लगाने के बाद अनुभव के साथ यह बात कह रहा हूँ। जब भी कन्या के कुंडली में 2, 6, 8 और 12 में पाप ग्रह बैठे, सभी भाव अगर पीड़ित हो रहे हैं या इनमें से कोई 1-2 भाव पीड़ित भी हो रहे हैं पाप ग्रह से, तो समझिए विवाह के बाद समस्या तो है। द्वितीय स्थान पे शनि बैठा तो दुर्भाग्य योग बनाता है विवाह के बाद। द्वितीय स्थान पे मंगल बैठा दरिद्र योग बनाता है विवाह के बाद, क्योंकि द्वितीय से पंचम में संतान भाव पे देख रहा है। द्वादश में मंगल बैठ गया, द्वादश में शनि बैठ गया, द्वादश में राहु बैठ गया, षष्ठ अष्टम में राहु केतु बैठ गए या मंगल शनि बैठ गए, तो समझ लीजिए समस्या विवाह के बाद आने का संभावना ज़्यादा रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आपका मर्जी है। लेकिन आप में से अगर किसी का कोई बड़ा समस्या है, कोई जॉब वगैरह 1000 लाख करवाना चाहते हैं, पंडित चाहिए, या किसी प्रकार के रुद्र यज्ञ, चंडी यज्ञ, गृह शांति यज्ञ, गृह प्रतिष्ठा यज्ञ इत्यादि करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमारे जो ज्योतिषीय गुरुकुल है, इसमें आप अगर ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, समुद्र विज्ञान, हस्तरेखा इत्यादि सीखना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद, नमस्कार।